ये बोलकर वो अन्या का हाथ छोड़ देता है। अन्या अब तक असमंजस में रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाओ। वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अन्या के सोया हुआ महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है, जहां अन्या बड़े आराम से सोई हुई थी। वो उसे एकटक देखता रहता है, जैसे उसे देखने भर से उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो रही हो। रुद्र अन्या को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चला। अन्या अपने वक्त पर ही उठती। उसकी नजर अपने सामने बेड पर सोए रुद्र पर जाती है। रुद्र के बाल उसके माथे की सफेद पट्टी पर बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या उसको यूं सुकून से सोता देख मुस्कुराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने हल्के हरे रंग की साड़ी और उसी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। वो एक नजर सोते हुए रुद्र को देखकर मिरर के सामने आ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर माथे पर बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर सजाकर मिरर से रुद्र को देखने लगती है। तभी उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण शिकन थी। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि रुद्र के कंधे पर लगा पिलो नींद में ही अपनी जगह से हट गया था। अन्या समझ गई कि इसी वजह से रुद्र को दर्द हो रहा है, लेकिन दवा के असर में उसकी नींद नहीं खुली। वो झट से आगे बढ़कर रुद्र के कंधे की तरफ झुककर उसके तकिए को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे रुद्र के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपने हाथ से खुद को रोक लिया। पर तभी रुद्र नींद में कुछ हिला और अन्या के होंठ सीधा उसके गाल से छू गए। अन्या को जब महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो इस अचानक सी हुई हरकत से सकपका गई। अन्या जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठती है और बिना रुद्र को देखे वहां से चली जाती है। उसे ये सोचकर काफी शर्म आ रही थी कि अगर रुद्र जग गया होता तो क्या सोचता उसके बारे में, कि वो नींद में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात सोचकर अन्या कुछ घबरा गई थी। उसे फिर से रुद्र का गुस्सा और उसकी वार्निंग याद आने लगी। फिर वो जल्दी से नीचे किचन में आकर अपने कामों में लग गई। वही कमरे में रुद्र बेफिक्र सुकून की नींद सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या। सुबह के 9 बजे रुद्र की नींद खुलती है। दवा के असर से उसे रात में गहरी नींद आई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले सामने देखता है। सोफे पर अन्य को न देखकर रुद्र घड़ी को देखता है। उसे आज काफी लेट हो गया था, इसलिए जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में जोर का दर्द होने लगता है। रुद्र अपने कंधे को पकड़ बेड पर आराम से बैठता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्र को लगा अन्या होगी, इसलिए जो झट से दरवाजे की तरफ करता है, पर सामने अन्या नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने जैसे ही रुद्र को बेड पर अपने कंधे को पकड़े देखा तो वो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाई आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? इतना बोलते हुए रेहान ने जैसे ही अपना फोन निकाला है, रुद्र उसका फोन लेते हुए कहता है, नहीं रेहान, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रेहान एक बार फिर उसको देखकर कंफर्म करते हुए कहता है, पक्का? रुद्र सिर्फ अपने पलके झपका देता है तो रेहान जल्दी से आकर रुद्र को साइड से हग कर लेता है। उसे ऐसे करते देख रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रेहान का नेचर जानता था कि वो बाहर से जितना जिंदा दिल और मजाकिया है, उतना ही अंदर से भावुक। इसलिए रुद्र अपने दूसरे हाथ से रेहान के सिर को सहलाते हुए कहता है, रेहान, मैं बिल्कुल ठीक हूं और ऐसी छोटी छोटी खरोचों से डरना नहीं चाहिए। रेहान कहता है, भाई डर तो लगता है आपको खोने से। आपको पता है ना, जब से मम्मा गई है तब से आप ही मेरी दुनिया हो। आपको मैं खो नहीं सकता भाई। डर लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। रुद्र रेहान के इमोशन अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए आंसू पोंछकर विश्वास के साथ कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात सोचना बंद करो। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, अगर इतना ही सोचने का दिल कर रहा है तो मेरे बदले आज ऑफिस चले जाओ। वहां काम करोगे तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचोगे। ऑफिस का नाम सुनकर रेहान हड़बड़ाते हुए कहता है, ऑफिस?
मैं रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। रेहान ये सुनकर जल्दी से कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो कॉलेज जाना है। मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। असल में रेहान ने ऑफिस से बचने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। रुद्र कहता है, कब तक ये बहाना बनाओगे? रेहान रुद्र के गले में प्यार से बाहें डालकर कहता है, जब तक आप मेरे साथ हो भाई, यानी लाइफ टाइम के लिए। इतना बोलकर रेहान अपनी बत्ती सी दिखा देता है। रुद्र उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो रेहान खुद को जोर का पिंच करता है, ताकि वो खुद को यकीन दिलाए कि रुद्र आज उसकी बात पर मुस्कुरा रहा है। रुद्र उसकी हरकत देखकर सवालिया नजरों से उसे देखता है, तो रेहान अपना फोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फोन कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा और आपका फुल चेकअप करवाना होगा। मुझे लगता है आपकी एक दो नस हिल गई हैं इस एक्सीडेंट से। रुद्र उसकी नौटंकी देख उसे घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान कहता है, भाई बकवास नहीं, सच कह रहा हूं। आपको पता है, आप अभी अभी मुस्कुराए, वो भी मेरी बात पर। या तो आपकी एक दो नस हिल गई हैं, या मेरे जोक्स ऑस्कर लेवल जितने अच्छे हो गए हैं। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उठाते हुए कहता, नस, जोक्स का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी ऑस्कर लेवल जितनी हो गई। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही वाला होता है कि तभी रेहान की नजर रुद्र के गाल पर जाती है, जिसे देखकर वो शरारती लहजे में कहता है, ओह, अब पता चला मेरे गुस्से वाले भाई का मूड आज इतना जॉली कैसे है। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके अपने फोन में कुछ चेक करता है, पर रेहान अपने ही धुन में कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी भाभी ने भाई को इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग जो दी है। उसकी बात में अन्या का जिक्र सुन रुद्र की उंगलियां रुक जाती हैं और वो रेहान को घूरता है। रेहान मुंह बनते हुए कहता है, मुझे क्यों घूर रहे हो भाई? हकीकत तो आपका वो निशान ब्याह कर रहा है जो छुपाते नहीं छुप रहा है। इतना बोलकर रेहान हंसने लगा और तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां अन्या रुद्र की कॉफी लिए खड़ी थी। पर जैसे उसके कानों में रेहान की बात पड़ी तो वो जम सी गई। रेहान अन्या को देख हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है, वो भाभी, आपने तो गजब ही कर दिया। फिर कान के पास जाकर धीरे से कहता है, वैसे ये गजब आप रोज किया करे, ताकि मेरे ए एक्सप्रेशनलेस भाई के चेहरे पर कुछ अलग भाव तो दिखे। इतना बोलकर रेहान अन्या को विंक करके चला जाता है। अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, न मुस्कुरा पा रही थी न कुछ कह पा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से उसकी तरफ आते रुद्र पर गई। रुद्र को खुद के पास आता देख अन्या की तो सांसें ही बैठने लगीं। उसे डर लग रहा था कि रुद्र जरूर उसे उसकी सुबह अनजाने में की गई हरकत के लिए डांटेगा। जैसे जैसे रुद्र अन्या के करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे अन्या की दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। उसने तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर लीं। रुद्र उसकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अन्या के पास खड़ा होकर उसके कांपते हुए होठों को देखकर जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज से अन्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। वो रुद्र को अपने पास न देखकर दिल पर हाथ रख के यार एक चैन की सांस लेते हुए मन में कहती हैं, अभी तो बच गई अन्या, और पता नहीं कब तक बचती रहेगी। इस रुद्रदेव का प्रकोप कभी भी तुझ पर गिर सकता है। बेहतर यही होगा मैं इनके सामने ना आऊं। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। वही वॉशरूम में रुद्र मिरर के सामने खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए टैप ऑन करता है कि तभी उसकी नजर अपने चेहरे पर लगे निशान पर जाती है, जिससे उसे रेहान की बात याद आती है। वो उस निशान को अपनी उंगली से छूता है तो उसे एहसास होता है कि यह लिपस्टिक का निशान है। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर कैसे आया। तभी उसके जहन में अन्या का चेहरा आता है और उसी के साथ उसे कपकपाते होंठ याद आते हैं। उन पर भी यही रंग लगा था, जिसे सोचकर रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आखिर इस निशान का मतलब क्या है? वो खुद को मिरर में देख अपने गालों पर लगे उस निशान के ऊपर उंगलियां फेरकर आन्या को महसूस करता है। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग थी। वो निशान को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे अन्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो खुद कुछ और ही फील कर रहा था, जिसे अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला आया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से ही वो अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था। जियान भी उसके साथ ही था। रुद्र जब काम में लगा होता है तो उसे वक्त का कुछ होश नहीं रहता है। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला
और आज भी वही हुआ। अन्या ने रुद्र का खाना और दवाइयां नौकर के हाथ उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दी थी। असल में वो सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से रुद्र के सामने जाने से डर रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने अब तक न खाना खाया, न दवाई ली, तो उसे अब रुद्र की फिक्र होने लगी थी। उसे इतनी चोट लगी थी, उस पर से इतना काम उसके लिए ठीक नहीं था। नौकरों से ये भी पता चला कि ये रुद्र की पुरानी आदत है और काम के बीच में उसे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जानकर अन्या सोच में पड़ गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने कदम उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन उससे ज्यादा रुद्र की फिक्र थी। इसलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर डोर नॉक करती है। रूम से आवाज आती है तो अन्य गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। सामने रुद्र अपनी चेयर पर बैठा कोई पेपर्स पढ़ रहा था। उसके आसपास टेबल पर भी पेपर्स बिखरे हुए थे और जियान ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। जियान की नजर अन्या से मिलती है तो अन्या उससे जाने का इशारा करती है, जिसे देखकर जियान रुद्र को देखता है, जो अपने कामों में खोया हुआ था। जियान को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। अपने बॉस से इजाजत ले या अपनी नई लेडी बॉस की बात मानकर चुपचाप बाहर चला जाए। फिर जियान कुछ सोचकर बाहर चला जाता है। तभी नौकर भी खाने की प्लेट अन्या को पकड़ाकर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अन्या और रुद्र थे। रुद्र को अब तक अन्या के प्रेजेंस का आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन अन्या की नजरें रुद्र पर ही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ तो गई हैं, लेकिन रुद्र को कहे क्या? कहीं उसका गुस्सा उस पर फूट न जाए। यही सब सोच सोचकर वो घबराहट में अपने हाथ मसलती है, जिससे उसके हाथ में पहनी चूड़ियां खनक जाती हैं। ये आवाज सुन रुद्र तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है, तो अन्या की नजर उसकी नजर से मिलती है, जिससे एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन अन्य जल्द ही होश में आते हुए अपनी नजरें झुका लेती हैं। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ? कोई काम था? अन्य अपनी घबराहट छुपाते हुए खाने की ओर इशारा करके कहती हैं, हाँ वो खाना। इतना बोलकर वो चुप हो जाती हैं। रुद्र भी वहां रखे प्लेट को देखकर वापस अपनी फाइल में देखते हुए कहता है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या कहती हैं, दोपहर से तो रखा है, अब तो शाम होने को आई है। आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, चोट लगी है आपको। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र की नजर सीधा उस पर जाती है, जो इस वक्त सर नीचे करके खड़ी थी। रुद्र अपनी फाइल बंद करके चेयर से उठकर ठीक अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या रुद्र के करीब होने से सहम सी जाती है। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती हैं, मैं पत्नी होने के नाते नहीं कर रही हूँ, मैं वो। इतना बोलकर वो कुछ सोचने लगती हैं कि तभी रुद्र उसे देखते हुए कहता है, अजनबी और नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र राय चौहान पर हुक्म चला सके तो। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या असमंज में उसे देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ जाता और खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त अब रुद्र को कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो बिना इस बात को जाहिर किए अपना खाना खाने में लगा था। अन्या उसका दर्द देख पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर जाती और 2 मिनट में आइस पैक लेकर आती हैं। फिर रुद्र के कंधे और बाजू के बीच रख देती हैं। अन्या के ऐसा करने पर रुद्र अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है, पर कहता कुछ नहीं है। कुछ देर में रुद्र अपना खाना फिनिश करके वापस अपने काम में जाने ही वाला था कि तभी अन्या तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। रुद्र पलटकर अन्या के हाथ को देखता है, जो उसके बाजू को पकड़े खड़ी थी। अन्या तुरंत अपना हाथ हटाकर कहती हैं, आप सुबह से काम कर रहे हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके कहने पर रुद्र बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो हैरान सी बस रुद्र को देखती रहती है। वो मन में कहती है, अन्या, इस अकड़ू राय चौहान को क्या हो गया है? ये तेरी बात आज्ञाकारी बच्चे के जैसे मान रहा है। वैसे तो हर वक्त अपनी नाक आईफेल टावर से भी ऊंची करके अकड़ में रहता था। जरूर इसके सर पर चोट लगी है, इसीलिए आज ये बदला बदला लग रहा है। वैसे मुझे ये आज्ञाकारी राय चौहान कुछ जम नहीं रहा है। इतना बोलकर वो भी कमरे से निकल जाती हैं। इस वक्त रात के 2 बजा रहे थे। रुद्र अपने जरूरी कामों में लगा हुआ था। अन्या सोफे पर आराम से सोई हुई थी। तभी काम करते करते रुद्र के हाथों में कुछ दर्द होने लगा, जिससे खुद के हाथों को रिलैक्स छोड़कर वो लैपटॉप बंद कर देता है।
जैसे ही वो लैपटॉप टेबल पर रख रहा था, तभी उसकी नजर सामने सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। कमरे में सिर्फ रुद्र के साइड की लाइट जल रही थी। वो सोती हुई अन्या को देखकर उसके पास बढ़ जाता है। सोते हुए अन्या छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखते देखते कहीं खो सा गया। वो घुटनों के बल बैठकर अन्या के चेहरे को करीब से देख रहा था। न जाने क्या कशिश थी उसमें, जो रुद्र उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर अन्या के गुलाबी होंठ पर जाती है। उसके मन में एक बार अन्या के वो मुलायम होंठ छूने की चाह जगती है। वो अन्या के होठों को देखते हुए अचानक आगे बढ़ता है और हल्के से उसके होठों को छूकर जल्दी से दूर हो जाता है। ये एक सॉफ्ट किस थी, जिसका अन्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस किस के बाद से उसका दिल मानो बेचैन हो गया। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद के इमोशन को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो अन्या को किस कर सकता है? उसका कोई हक नहीं है। वो बेचैन सा बेड पर आकर लेट गया। उसे अब तक अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं हो रहा था, या हो रहा था, लेकिन वो खुद मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अन्या ने रुद्र के हर जरूरत का ख्याल रखा। रुद्र को अन्या का ख्याल रखना अच्छा भी लग रहा था और उसे बेचैन भी कर रहा था। दिग्विजय जी अन्या को देख मन ही मन संतुष्ट थे, क्योंकि अन्या के आने के बाद उसके पोते में कुछ ऐसे बदलाव आए थे जो वो साफ देख पा रहे थे। आज रुद्र को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह तैयार हो गया। अन्या को इस बात की खबर नहीं थी। वो तो सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। सभी डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी चौहान मेंशन में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार इंटर होती है। गार्ड्स उस कार को पहचानते थे, इसलिए वो दरवाजा बिना किसी रुकावट के खोल देते हैं। कार सीधा चौहान मेंशन के मेन डोर पर आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुलता है। कार से एक 5 फीट के करीब की लड़की निकलती है। गोरा रंग, कंधे से भी ऊपर आते ब्राउन बाल, व्हाइट कॉलर की शॉर्ट ड्रेस जो उसकी गोरी थाई को मुश्किल से ढक रही थी। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए वो चौहान मेंशन के अंदर जाती है। सब नाश्ता करके हॉल में ही बैठे थे। रुद्र भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ चुका था। तभी वो लड़की रुद्र को देखकर सीधा आकर उसके गले लगते हुए कहती है, "ओह रुद्र, आई मिस्ड यू सो मच।" सब उस लड़ी अचकी को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सब उसे अच्छे से जानते थे और साथ ही रुद्र का नेचर भी जानते थे। पर वहीं थोड़ी दूर खड़ी अन्या के लिए ये सब नया था। वो तो जब से चौहान मेंशन में आई थी, तब से उसे यहाँ कोई फीमेल नहीं दिखी थी। न ही रुद्र को किसी लड़की के बारे में बात करते सुना था, और आज ऐसे अचानक कोई लड़की आकर सीधा रुद्र से लिपट गई थी। ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। रुद्र जल्दी से उस लड़की को खुद से अलग करके गुस्से में कहता है, "समायरा, तुमसे कितनी बार कहा है, दूर रहकर बात किया करो।" ये लड़की समायरा मेहरा थी, रुद्र, शौर्य और अभय की कॉलेज फ्रेंड। समायरा की नजर शुरू से ही रुद्र पर थी, लेकिन रुद्र कभी उसे घास तक नहीं डालता था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, रुद्र उसे उतना ही इग्नोर करता था। रुद्र के ऐसे अलग करने पर समायरा का तो मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती हैं, "लेकिन रुद्र दोस्तों से ऐसे ही मिलते हैं।" रुद्र कड़क लहजे में कहता है, "पर मुझे नहीं पसंद ऐसे मिलना।" तभी पीछे से शौर्य आते हुए कहता है, "लेकिन मुझे पसंद है।" फिर वो अपनी बाहें फैला देता है। समायरा शौर्य की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसे वार्म हग देते हुए कहती हैं, "वाओ, तुम भी यही हो, वरना तुमसे मुलाकात तो सिर्फ स्क्रीन पर ही होती है।" शौर्य अपने उसी फ्लर्टिंग वे में कहता है, "तुम चाहो तो रियल लाइफ में भी हो सकती है।" इतना बोलकर शौर्य विंग करता है, जिससे समायरा शरामते हुए कहती हैं, "क्या तुम भी?" रुद्र उनकी बकवास बातें सुनकर अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, "तुम दोनों बातें करो, मुझे ऑफिस जाना है।" रुद्र की बात सुन समायरा उसको रोकते हुए कहती हैं, "रुद्र, मुझे भी तुम्हारे ऑफिस आना था। वो डैड ने प्रोजेक्ट में चेंजेस किए थे। उसी मैटर में तुमसे डिस्कशन करना था।" समायरा की बात सुन रुद्र काफी फीके टोन में कहता है, "सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्टर मेहरा को जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मेरी टीम या अमन से डिस्कस सकते हैं।" उसका ऐसा जवाब सुनकर समायरा की मुस्कान फीकी हो जाती है। उसे लगा था कि अगर वो रुद्र से काम से रिलेटेड बहाना बनाएगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और उसे वक्त देगा। इस बीच वो शायद रुद्र के करीब आ सके, लेकिन रुद्र ने तो सीधा उसके मुंह पर माना कर दिया। वही रेहान और तविश
रुद्र के हाथों समायरा की इनडायरेक्ट बेइज्जती सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। समायरा की चाहत से वहां हर कोई वाकिफ था, यहां तक खुद रुद्र भी, इसलिए वो सबकी तरह उससे भी दूरी बनाकर रखता था। तभी वहां दादाजी की आवाज आती है, जो अभी अभी अपने कमरे से आए थे। अरे समायरा बेटा, आप कब आई? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। दिग्विजय जी की आवाज सुन समायरा वापस से अपनी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास जाकर कहती हैं, बस अभी आई हूं दादाजी। आप कैसे हैं? दिग्विजय जी सोफे पर बैठते हुए खुशी से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। और वैसे भी जब से मेरे पोते ने मेरी आधी ख्वाहिश पूरी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी से मेरी उम्र 10 साल घट गई है। बस अब आधी और हो जाए तो मैं जवान हो जाऊंगा। इतना बोल दिग्विजय जी रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र उनकी गोल गोल बात अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसकी नजर बातों ही बातों में थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर चली जाती है, जिसे देखकर रुद्र को वो पल याद आ जाते हैं जब वो बहक गया था। वो जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है। सबको दादाजी की बात समझ आ गई थी, सिवाय समायरा के। वो कंफ्यूज से एक्सप्रेशन लिए सबके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहती हैं, क्या मतलब दादाजी? मैं कुछ समझ ही नहीं। दिग्विजय जी अपने पोते को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे, जो बात कहनी थी सो मैंने कह दी। और रही बात मतलब की, तो वो तुम अपने दोस्त से ही पूछो, वही तुम्हें अच्छे से समझा देगा। क्यों, सही कहा ना? दिग्विजय जी जानबूझकर रुद्र को प्रोवोक कर रहे थे। समायरा उनकी बात से और कंफ्यूज हो जाती है। वो सवालिया नजरों से रुद्र को देखती हैं, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर जाती है। चौहान मेंशन में किसी अनजान लड़की को देख समायरा हैरान रह जाती है। वो अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, वो कौन है दादाजी? समायरा के ऐसे पूछने पर सबकी नजर अन्या पर जाती है, जिससे अन्या कुछ ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो दिग्विजय जी अन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, ये अन्या है, रू। इतना बोलते बोलते दिग्विजय जी की नजर रुद्र से मिलती है, तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। वो चाहते थे कि रुद्र ही अन्या की पहचान बताए, लेकिन रुद्र कुछ नहीं कहता है। अन्या धीरे से चलकर सबके सामने आती है। समायरा एक नजर उसकी सादगी भरी खूबसूरती देखती है, तो उसे अन्या से जलन होती है। उसके मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र समायरा को उसकी पहचान सोचने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि आज तक कोई ऐसे तो इस घर में नहीं रहा। उसे अचानक दादाजी की कही बात याद आती है। वो अपने मन में कहती हैं, कहीं ये रुद्र की... नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें ऐसा क्या है जो रुद्र इससे शादी करेगा? नो वे। पर ये यहां कैसे? समायरा अन्या को देख सबसे सवालिया नजरों से पूछती हैं, ये कौन है? सब चुपचाप बस रुद्र को देखते हैं कि आखिर वो क्या जवाब देगा। लेकिन रुद्र चुपचाप खड़ा था। अन्या की नजरें भी रुद्र पर ही थीं। उसके कुछ दिन के नॉर्मल बिहेव से अन्या के दिल में जो झूठी उम्मीद जगी थी, वो हर बीतते पल के साथ टूटती जा रही थी। तभी रेहान को अन्या के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो आगे बढ़कर अन्या के कंधों को पकड़ प्राउड से कहता है, मैं बताता हूँ, ये है मेरी भा। उसने इतना ही कहा था कि सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, ये कोई नहीं है। रुद्र का ऐसा बोलना वहां किसी को पसंद नहीं आया। तभी रेहान बीच में अपनी बात को जोर देते हुए कहता, अरे भाई के लिए कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए तो सब कुछ है। ये मेरी दोस्त है और कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। रेहान के ऐसे कहने पर समायरा तंज भारी निगाहें नीचे से ऊपर तक डालकर कहती हैं, दोस्त? रेहान, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्ती में इतना बुरा टेस्ट है। ये तो तुम्हारे घर की सर्वेंट कहलाने के भी लायक भी नहीं है। वैसे नाइस चॉइस। बातों की जाल में समायरा का यूं अन्या का इंसल्ट करना वहां किसी को पसंद नहीं आया। रुद्र को भी समायरा की बातें पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। समायरा की बात सुनकर रेहान का तो खून खौल जाता है। वो गुस्से में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता ही है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे में माना करती है, जिसकी वजह से रेहान गुस्से के घुट पीते हुए तंज से कहता है, यही ख्याल मेरे भाई का तुम्हारे लिए भी है? इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। समायरा का तो पूरा मूड ही खराब हो गया था और अब उसे अन्या पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से रेहान ने उसकी इंसल्ट की थी। वो गुस्से में अन्या को देखती है तो अन्या दिग्विजय जी को समायरा के लिए स्नैक्स और जूस लाने का बोल चुपचाप वहां से चली जाती है। दिग्विजय जी समायरा को अपने पास बैठने को कहते हैं। समायरा का 1% भी मूड नहीं था, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें नाराज कर सकती थी,
क्योंकि उसके लिए वो एक सीढ़ी थे रुद्र के दिल तक पहुंचने के लिए। अन्या किचन में आके सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जिसे सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी रेहान गुस्से में अन्या के पास आकर कहता है, वो समझती क्या है खुद को? भाई की दोस्त हैं तो क्या मेरी भाभी की इंसल्ट करेगी? आपने मुझे क्यों रोका भाभी? मैं आज उसे उसकी औकात दिखा देता। अन्या अपने काम को करते हुए हंसकर बात टालते हुए कहती हैं, रहने दो ना रेहान, वो सरफिरी है तो हम तो उसके जैसा नहीं बन सकते हैं ना, और मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसकी बातों का। रेहान उसके हाथ से प्लेट लेते हुए कहता है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपने तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, वरना आज मैं उसे उसकी नानी याद दिला देता। अन्या उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बाबा रे, इन्ना गुस्सा। अन्या के ऐसे कहने पर रेहान को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं आपके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हूं और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। भाभी, आप इस बात को इतनी आसानी से कैसे टाल सकती हैं? अन्या उसको समझाते हुए कहती हैं, टाला नहीं, इग्नोर किया, और किस हक से मैं कुछ कहती, जब तुम्हारे भाई ने वो हक दिया ही नहीं। अन्या की बात सुन रेहान शांत हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उदास सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यही तो, आपने मांगा क्यों नहीं? आपका हक था। अन्या उसका उदास चेहरा देखकर उसका गाल प्यार से छू कर कहती है, मांगी हुई चीज लौटाई जाती है रेहान, और मुझे तुम्हारे भाई से मांगना नहीं हासिल करना है। और जिस दिन वो हक वो खुद मुझे देंगे, उस दिन मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और वैसे भी तब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई इस परिवार की ढाल है और एक दिन मेरे भी बनेंगे, तो फिर इतना गुस्सा किस बात का? अन्या के इतने प्यार से समझाने पर रेहान के दिल को अलग सा सुकून मिला। आज तक रेहान को किसी ने भी ऐसे प्यार से नहीं समझाया था, न ही ऐसी ममता से हाथ फेरा था। रेहान इस वक्त काफी इमोशन फील कर रहा था। वो अपने जज्बातों को काबू करते हुए कहता है, और वो दिन कब आएगा भाभी? रेहान के सवाल पूछने पर अन्या चुप हो गई। इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ये सारी बातें तो उसने रेहान को समझाने के लिए कही थीं, पर उसके ये पूछने पर अन्या के दिल में फिर से रुद्र की बात आने लगती है। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी कभी मत करना। ये बात याद आते ही अंदर बेचैन होने लगती है। वो अब रेहान को क्या कहे कि तुम्हारे भाई ने वो रिश्ता पहली ही रात को खत्म कर दिया था, और वो कभी उसको हक उसे देगा। अन्या को चुप देख रेहान बेचैनी से कहता है, बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो? अन्या खुद को शांत करके एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए प्यार से कहती है, बहुत जल्द, बस थोड़ा सब्र रखो। यूं हर छोटी छोटी बात पर गदाधारी भीम बनने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अन्या शरारत से उसकी नाक पकड़ खींचती है। रेहान उसकी हरकत पर हल्का सा आह करते हुए हंस देता है। अन्या भी उसका साथ देते हुए हंस देती है। तभी रेहान के मन में आता है और वो झट से आगे बढ़कर अन्या को हग कर लेता है। अन्या रेहान के इस एक्शन से अवाक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रेहान को क्या हुआ। अन्या रेहान के पीठ पर हाथ रख प्यार से पूछती हैं, रेहान, क्या हुआ? अरे यूं ओके। रेहान अन्या को जवाब न देकर कुछ पल वैसे ही रहकर उससे अलग होता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नमी थी जो अन्या से छुप नहीं पाती है। वो जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र से कहती हैं, रेहान, क्या हुआ, तुम रो रहे हो? रेहान जल्दी से अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, नहीं भाभी, मैं क्यों रोऊंगा, रोते तो कमजोर है ना। रेहान के ऐसे कहने पर अन्या अपनी भौहें सिकोड़कर कहती हैं, कहाँ से सीख कर आई ये सब बचकानी बातें? ऐसा थोड़ी होता है कि जो रोए वो कमजोर होते हैं। ये सब बस तुम्हारे अंदर की विल पावर पर डिपेंड करता है, समझे?